हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज मैं जर्नल एंट्री चैप्टर की सेकंड क्लास कराने वाला हूं, जिसमें हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ एनर्जी और थोड़ी खुशी के साथ। आइए हम देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट आएगा हमारी जिंदगी में ट्रेड डिस्काउंट का, और दूसरा आएगा कैश डिस्काउंट का, और एक और चीज आएगी रिबेट। ठीक है, क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट इनिशियल फेज में ही दे दिया जाता है सेलर या बायर द्वारा। मतलब जब भी कोई इंसान बल्क क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है या बेचता है तो सामने वाली पार्टी को हमें डिस्काउंट देना पड़ता है। जनरली हम दे देते हैं। उस डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। क्योंकि इनिशियल फेज में दिया गया है डिस्काउंट है। मान लो 1 लाख के गुड्स हम खरीद रहे हैं, सामने वाले पार्टी बोल रही है कि जा 10% का ट्रेड डिस्काउंट ले ले, क्योंकि तू इतनी क्वांटिटी में गुड्स खरीद रहा है। तो अब 1 लाख नहीं, तो 1 लाख माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट 10,000, 90,000 का गुड्स ले ले। और पता है अकाउंटिंग बोलता है हम ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करेंगे वो 90,000 से ही करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि इनिशियल फेज में दिया गया डिस्काउंट है। हम कभी 1 लाख दिखाएंगे ही नहीं, वो भी 1 लाख भूल जाएगा, हम भी 1 लाख भूल जाएंगे। हम बोलेंगे हमने गुड्स 90,000 के खरीदे, वो बोलेगा उसने गुड्स 90,000 के बेचे, बात खत्म। उसको कोई लेना देना नहीं है ट्रेड डिस्काउंट से। यानी ट्रेड डिस्काउंट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता ही नहीं है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा गौर फरमाने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है सर। सर इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? मैं आपको बताता हूं। परचेजर पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं आपको। पहले मैं परचेजर पॉइंट ऑफ व्यू, फिर मैं सेलर पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा आपको। ध्यान से देखो, परचेज करते समय हम बोलेंगे सीधा का सीधा परचेज अकाउंट डेबिटेड, बात खत्म। 90,000 याद है मैंने बोला था परचेज अकाउंट खोलना है। टू कैश 90,000। ठीक है, अगर उधार पे खरीदा है तो सामने वाली पार्टी का नाम। ये सेलर क्या बोलेगा कि मैंने सेल्स कर दी 90,000 की, इनकम का बढ़ना क्रेडिट होता है, और कैश मिल गया 90,000 का। अगर उधार पे बेचा है तो उस सामने वाली पार्टी का नाम लिख देंगे, डेटर अकाउंट डेबिटेड। जनरली ट्रेड डिस्काउंट देते समय आप देखेंगे हमारी बुक में जनरली ट्रेड डिस्काउंट देते में उधार की ट्रांजैक्शन होती है। हम कैश का प्रयोग नहीं करते। क्वेश्चन बोलता है कि सामने वाली पार्टी से खरीदा, क्यों? क्योंकि तभी आगे जाके कॉन्सेप्ट आएगा कैश डिस्काउंट का। अभी सिखाऊंगा क्या होता है। जनरली हम यहाँ पे कैश की जगह सामने वाली पार्टी का नाम लिखते हैं, यहाँ पे कैश की जगह सामने वाली पार्टी का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो सर नाम ही लिख दो, आप नाम ही लिख दो। ठीक है बच्चों, मैं यहां पे लिख रहा हूं मिस्टर ए को हमने ए से खरीदा है, और यहां पे मैं लिख रहा हूं कैश की जगह मिस्टर बी। सेलर के लिए बी एक डेटर है, डेटर का बढ़ना डेबिट होता है। परचेजर के लिए एक हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर का बढ़ना क्रेडिट होता है। अब देखो आगे क्या आएगा। अब बच्चों देखो ध्यान से, परचेज करते समय सामने वाले बंदे ने हमें बोला कि भाई साहब देखो ऐसा है, अगर आप अभी के अभी या मेरे बताए गए टाइम के अनुसार पेमेंट कर दोगे, तो जिस दिन आप पेमेंट करोगे उस दिन मैं आपको उस पेमेंट के ऊपर फर्दर डिस्काउंट दे दूंगा। है सर, समझ में नहीं आया। मेरे बच्चे ध्यान से देखो, याद है आपको 90,000 रुपए का सामान आपने खरीदा है। अगर आप ये 90,000 रुपए, ये सामने वाली पार्टी बोलेगी तभी करना है, अदरवाइज नहीं करना, अपना आपसे थोड़ा ना करना है। अगर ये 90,000 रुपए मुझे आप अभी के अभी दे रहे हो या मेरे बताए गए समय के अनुसार दे रहे हो, तो जिस दिन आप पेमेंट करोगे उस दिन इस 90,000 पे भी डिस्काउंट ले जा लेना। मतलब जितना भी आप पेमेंट करने के लिए राजी होगे उस अमाउंट पे आप फर्दर डिस्काउंट मेरे से ले लेना। सर मतलब अगर आप पूरा पेमेंट करने के लिए राजी हो तो पूरे पेमेंट पे डिस्काउंट ले लेना। अगर आप थोड़ा सा पेमेंट करने के लिए राजी हो तो उस थोड़े परसेंट पे ही डिस्काउंट मिलेगा। अभी फिलहाल मैं आसान लेके चलूंगा कि पूरा का पूरा पेमेंट करने के लिए आप राजी हो। तो सामने वाले बंदे ने बोला कि ठीक है भाई 5% का डिस्काउंट और ले जा लो, यानी कि 4,500 रुपए का डिस्काउंट और ले जा लो। इस डिस्काउंट को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसी डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। यानी पेमेंट हमें कितनी करनी होगी? 90,000 माइनस 4,500, दैट इज 85,500 की हमें पेमेंट करनी होगी।
आ जाओ परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब एंट्री देखते हैं। एंट्री देखते हैं, आइए। ये पहली एंट्री हो गई, ये दूसरी एंट्री। ये एंट्री कब पास करनी है, ये डिस्काउंट कब मिलता है, क्योंकि नाम में छुपा है काम। कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जितने की पेमेंट करने के लिए आप राजी हो जाओगे, और जिस दिन पेमेंट करोगे उसी दिन मिलेगा। तो आज आप जिस दिन रेडी हो गए पेमेंट करने के लिए, उसी दिन आप ये इसकी एंट्री पास करोगे। अब ध्यान से देखो, परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से देखना, मजा आएगा आपको। जो भी एंट्री आपको पहले आती है वो करो। कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं, डेबिट वाली एंट्री पहले करने की कोशिश करते हैं। 95% स्टूडेंट डेबिट, भाई जो भी मैं पहले मुझे डेबिट ही नहीं आ रहा तो क्रेडिट क्या आएगा। अरे जो आता है वो करो, फिर धीरे धीरे एंट्री अपना आप बन जाएगी। आप ये मत सोचो कि यार मैं तो डेबिट ही पहले करूंगा, ना ना ना, जगह छोड़ दो, उसके हिसाब से करो। आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि सर ऐसा है, देखो सबसे पहले तो हमारी जेब से पैसा गया है तो मैं कैश बोल दूंगा, ठीक है, टू कैश अकाउंट। कितना पैसा गया है सर, 90,000 था, 4,500 का हमें डिस्काउंट मिल गया, हमें 85,500 हमारी जेब से गया है। और सर जितना डिस्काउंट हमें मिला हमारे लिए इनकम है कि नहीं है, जल्दी बताइए। हाँ सर हमारे लिए इनकम है, डिस्काउंट तो मिलना हमारे लिए इनकम होता है। इनकम का बढ़ना क्या किया जाता है, जल्दी बताइए। सर क्रेडिट किया जाता है इनकम का बढ़ना, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 4,500, ठीक है। और हमारी लायबिलिटी कम हुई या बढ़ी, सर पेमेंट करी है, हमारी लायबिलिटी तो कम हो गई। लायबिलिटी का घटना क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है सर। तो ए को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। कितने से, पूरे 90,000 से, ठीक है। 90,000 से मैंने ए को डेबिट कर दिया कि भाई ए इंसान, तेरे को मैंने डेबिट कर दिया, मेरी लायबिलिटी हो गई डिक्रीज, और मेरा कैश चला गया 85,500 का, और मेरे को डिस्काउंट मिल गया 4,500 का। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री देखो, क्वेश्चन में ना किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री आ सकती है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंट्री आ सकती है और परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मुझे सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिखानी पड़ेगी। ध्यान से देखना, ये क्या बोलेगा, इसको पैसा मिला, कितना पैसा मिला सर, इसको मिला 85,500, ठीक है। और सर इसने तो डिस्काउंट दिया है, तो बच्चे इसके लिए तो एक्सपेंस है, इसको ये बोलेगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 4,500 रुपए। और इसके डेटर कम हो गए, डेटर का घटना, एसेट का घटना क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, टू बी 90,000। यानी कि आपने देखा, कैश डिस्काउंट हम रिकॉर्ड करते हैं लेकिन ट्रेड डिस्काउंट हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का। सर आपने एक और चीज पढ़ाई थी, लिखा था यहां पर रिबेट। रिबेट क्या होता है मेरे बच्चे, रिबेट इन दोनों रीजन के अलावा किसी तीसरे रीजन से कोई डिस्काउंट दे दे सामने वाली पार्टी, तो उसको हम रिबेट बोल देते हैं। जनरली ये ना पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स के लिए जनरली दिया जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, किसी भी चीज के लिए हो जाता है। कभी कभार गवर्नमेंट आती है और बोलती है कि यार रिबेट दो हमारे कस्टमर को, या जो भी है, बहुत दिक्कत चल रही है और आपके गुड्स थोड़े से अच्छे हैं, आपके गुड्स नेसेसिटी में आते हैं, तो रिबेट दे दो। यानी कि जब कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट रीजन, इन दोनों रीजन के अलावा किसी और रीजन से डिस्काउंट दे दिया जा रहा है, तो उसको हम रिबेट बोल देते हैं, ठीक है। उसकी एंट्री भी नॉर्मल होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक्सपेंस हम डेबिट करते हैं और इनकम हम क्रेडिट करते हैं, उसकी एंट्री भी रिकॉर्ड होती है, टेंशन मत लेना। तो आपने ये सीखा कैश डिस्काउंट और क्रेडिट डिस्काउंट। अब मैं आपको थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाऊंगा, इसी में अब हम गेम खेलेंगे। इमेजिन करो, ध्यान से देखना, इमेजिन करो, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाता हूं। इमेजिन करो 90,000 में से सिर्फ और सिर्फ 50% ही पेमेंट आप देने के लिए राजी होते, आप 50% पेमेंट ही देने के लिए राजी होते, बाकी पेमेंट मतलब जिस दिन आप गुड्स खरीद रहे उसी दिन आप बोलते हैं 50% में अभी देने के लिए राजी हूं। तो बच्चे जितने भी आप पेमेंट देने के लिए राजी होंगे, उसी पेमेंट पे आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। सर मतलब बताता हूं, 45,000, ये आपको दिख रहा है ना, इससे कंफ्यूज तो नहीं हो रही, मैं थोड़ा सा हटा देता हूं इसको ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं यहां पे ना बना रहा हूं, ध्यान से देखना। 45,000 देने के लिए आप राजी हुए हो और बाकी 50% आप बोलोगे बाद में देंगे। भाई ये उसी दिन हो रहा है जिस दिन आप सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो सामान। तो बच्चे कैश डिस्काउंट तो सिंपल है भाई, जितना आप नगद देने के लिए राजी होंगे उतने पे कैश डिस्काउंट मिलेगा। इमेजिन करो क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई साहब कैश डिस्काउंट ले जा लो 5,000 रुपए का, मैं थोड़ा सा फिगर आसान कर रहा हूं, परसेंटेज वाइज में ना खोए, यानी कि 40,000 की पेमेंट आप करोगे। आप देख रहे हो कैश डिस्काउंट मिलेगा उतने ही अमाउंट पे जितना अमाउंट आप देने के लिए राजी हो रहे हो उस मोमेंट पे, बाकी पे नहीं मिलेगा। पूरे पिछली बार तो मैंने पूरा देने के लिए राजी था तो पूरे पे मिल गया था,
इस बार मैं आधा देने के लिए राजी हूं उसी मोमेंट पे, तो मैं आधे पे दूंगा, बाकी आधे पे मैं नहीं दूंगा। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, ध्यान से देखना। अब थोड़ा सा फेरबदल आएगा पहली ही एंट्री में, या फिर 15 दिन बाद एंट्री पास करेंगे। मान लो आपने शुरुआत में गुड्स खरीदे, परचेज डेबिट किया और ए को क्रेडिट कर दिया। अब 15 दिन बाद आप बोल रहे हो कि भाई साहब मैं सिर्फ थोड़ी सी ही पेमेंट कर सकता हूं, तो उस 15वें दिन में थोड़ी सी पेमेंट की आप एंट्री पास करोगे। अभी मैं सिंपल लेके चलता हूं, आपने जिस दिन सामान खरीदा उसी दिन आप बोल रहे हो कि मैं 50% पेमेंट करने के लिए राजी हूं भाई। तो आप देखो क्या गेम खो गया यहां पे। ध्यान से देखना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो। आप बोलोगे परचेज डेबिट, इसको भी मिटा दूं क्योंकि सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आसान कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं कि शुरुआत में क्या होगा। परचेज डेबिट करोगे 90,000 से, यहां तक ठीक है। एक्सपेंस आपके बड़े डेबिट, आपकी इनकम बड़ी है डिस्काउंट रिसीव नाम की, बड़ी है कि नहीं बड़ी है, क्रेडिट होगा। कितने रुपए का डिस्काउंट मिला आपको, सिर्फ और सिर्फ 5,000 का। यहां पे क्लियर, यहां तक बात क्लियर है? जल्दी बताओ, आप मेरे से बड़े ज्ञानी बच्चे, यहां तक बात क्लियर है? 5,000 का डिस्काउंट मिला है आपको, यहां तक ठीक। आपने ऑन द स्पॉट कैश कितना दे दिया, 40,000 का कैश दे दिया, तो एंट्री तो पास हुई। उसी दिन हो रहा है, उसी दिन डिसाइड हो गया कि भाई साहब इतना मैं पेमेंट कर सकता हूं, तो कैश आपकी जेब से सिर्फ 40,000 गया। और जो अभी भी पेमेंट करना बाकी है वो कितना बाकी है, मैं यहां लिख देता हूं 2। किससे खरीदा था, बी से। इतना पेमेंट करना बाकी है, बाकी 45,000 का हो गया। डेबिट क्रेडिट बराबर, ये भी 45,000 और 90,000 भी 45,000, ये भी 90,000 हो गया और ये भी 90,000 हो गया। यानी कि आपने देखा कैश डिस्काउंट दिया जाता है जितना पेमेंट आप पेमेंट करने के लिए राजी हो कैश में, उसको हम कैश डिस्काउंट में तब्दील कर देते हैं, अदरवाइज हम नहीं देंगे। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ एंट्री फटाफट से। टू सेल्स 90,000 ही बोलेगा। इस बेचारे को कैश कितना मिला, सिर्फ 40,000 मिला, और डिस्काउंट इस बेचारे के लिए एक्सपेंस हो गया 5,000 का। और जो पैसा इसको भविष्य में मिलेगा, एसेट है, फ्यूचर में मिलेगा, एसेट है, तो हम क्या बोल देंगे, मिस्टर ए से इसको पैसा लेना है। कितने रुपए, बाकी 45,000। क्लियर हुई बात? कॉन्सेप्ट ये था, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है और ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। कैश डिस्काउंट मिलता है जितना पेमेंट आप रेडी हो जाते हो पेमेंट करने के लिए। तो आशा करता हूं आपको कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जरूर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गॉड ब्लेस, मजे करो।